हेलो फ्रेंड्स, पहले बताइए आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 2 दिन मैंने अपना व्लॉग नहीं डाला था, उसके लिए सॉरी। अभी रीज़न बताती हूँ क्या हो गया था। तो ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि नहीं, फ्राइडे का व्लॉग है शाम का, कि मैंने फ्राइडे से अपनी पूजा पाठ जो थी वो मैंने शुरू कर दी थी। पर सुबह मंदिर की ही सफाई की थी, अब नीचे की मंदिर की सफाई रह गई थी। तो मैंने कहा वो आराम से दोपहर में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। भगवान जी के सारे कपड़े समेटो, एक एक सामान पूछ के रखो, तो ये आराम वाला काम है। तो वही मैंने दोपहर 12 साढ़े 12 का ही टाइम हो रहा होगा, मैंने टाइम ध्यान से देखा नहीं। तो सुबह का चाय नाश्ता जो भी सुबह का सारा काम था वो हो गया था। बस मैंने कहा अब ये साफ़ करेंगे। और आज देखिए मैंने अपने मंदिर में लाइट भी लगा ली। ये मंदिर, ये लाइट वाली लाइट मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, पर क्या था ना, मुझे मिल नहीं रहा था। तो बस मिली, तो मैंने कहा इसमें लगा लेते, अच्छी लग रही है ना। मंदिर नीचे साफ़ किया, पोछा लगाया, और जो भी सामान थे उसको अच्छे से पोछा। और ये मैंने आपने देखा था कि मेरे पास इस तरह के डिब्बे थे, तो इसको मैंने मंदिर में अब यूज़ कर लिया है। मंदिर में क्या होता है, जैसे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी होती, कला हुआ हो गया, छोटी छोटी भगवान की चीज़ें हो गई इधर उधर की, तो मैं इन डिब्बों में करके रख देती हूँ। तो जब ज़रूरत होती है तो आराम से मिल जाता है। तो मुझे तो ये यही ठीक लगा। किचन में पहले यूज़ किया था, फिर मैंने कहा किचन में इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है, तो मैंने मंदिर में रख दिया। अब इधर मंदिर का जो एरिया था उसको सारा सामान को अच्छे से पोंछ के, स्टैंड था उसको पोंछा, पोंछ पाछ के सबको अपनी जगह पर लगाया। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन भी एक बहुत सुकून मिलता है जब हमारी मंदिर साफ़ होती है। और भी मैंने ऊपर, ये ऊपर वाली पन्नी है, मैंने इसको चेंज नहीं किया है, क्योंकि पेपर बिछाया है। तो मैंने कहा अभी जब तक पेपर चल रहा तब तक चलने, तो बाद में फिर चेंज करेंगे। तो फिलहाल मेरी मंदिर की हो गई सफाई। और ये वाला एरिया था, इसको भी मैंने साफ़ किया। इसको साफ़ करने का एक ये रीज़न था, मैं पिछली बार मम्मी का कैंटीन से सामान लाई थी, पैप मतलब, तो सारा सामान तो मम्मी को भिजवा दिया था, लेकिन क्या था ना, पेस्ट रह गया था। और पेस्ट 2 है पेप्सोडेंट, उसको मैं इतना ढूंढ रही हूँ, इतना ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया। ये वाला एरिया भी चेक, मैंने कहा लाओ एक बार अच्छे से ढूंढ लेते सामान वगैरह निकाल के। और काफ़ी जब से आई तब से, पर जब आई थी तभी साफ़ किया, तो उसके बाद तो साफ़ किया नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा भी लग रहा था। तो उसको पहले पोछा, झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के पोछा मारा डेटॉल डाल के, क्योंकि अजीब सी स्मेल आ रही थी इसमें से। फिर सारे जो भी नीचे एक बोरी रखी थी वो बिछाई, उसके बाद सारे सामानों को मैं इसमें ज़्यादातर मतलब पावदान वगैरह होते हैं जो कैंटीन वगैरह में सामान लाती हूँ वो रखती हूँ, और अनाया के खिलौने। तो ये सारी दोपहर में आज आप यही करती रही। और आज मैं बना रही हूँ अपनी पसंद का खाना। मुझे ना मसूर की दाल बहुत पसंद है, लाल मसूर और काली मसूर, लेकिन ना मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज मैंने कहा दोपहर में मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊँगी, मैं और अनाया। और ऊपर भाभी रहती है ना, तो मैंने कहा भाभी आप खाओगे, तो बोलते हाँ मैं खा लूँगी। चलो ठीक है, एक लोगों के लिए होता तो मैं आलस भी कर सकती, आप खाओगे तो हम लोग साथ में बैठ के खा लेंगे। तो बोलती हैं ठीक है भाभी आप बना लेना, मुझे आवाज़ दे देना, मैं ठीक है। तो मतलब शादी के बाद ये होता है यार, हम लोग अपनी पसंद नापसंद तो सब भूल ही जाते हैं, जो मिल जाए वही खा लो। और ये दाल मेरी कब की रखी है, जब मैं यहाँ शिफ्ट नहीं हुई थी उसके पहले गर्मी में ली थी, तब से मेरी रखी हुई थी। बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। अब तो डुग्गू भी साथ में नहीं रहता, जब डुग्गू था तो चलो एक बार बना भी लो। अब हस्बैंड के लिए सुबह अलग बनाओ, फिर अपने लिए तो नहीं हो पाता है। तो जीरा हींग का लगाया है तड़का, प्याज डाल दिए, जैसे नॉर्मल मैं चने की दाल बनाती हूँ वैसे बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। सच में मज़ा आ गया था खा के। टमाटर डाला, मसाले डाले, सब सारे मसाले और टमाटर अच्छे से आपके भुन जाएंगे तो उड़द, ये लाल मसूर डाल दो। और ये दाल ना बहुत जल्दी मतलब गल जाती है, जैसे अरहर की दाल 2 सीटी में होती है ना, वैसे ये भी 2 सीटी में बहुत अच्छे से गल जाती है। बहुत से लोग इसमें राजमा वगैरह भी डालते हैं, पर वो नहीं मुझे पसंद है। काली मसूर की तो मुझे और ज़्यादा पसंद है, पर काली मसूर नहीं ला रही हूँ, उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। पर लाल मसूर में पर रखी थी, मैंने कहा चलो बनाते हैं। वो भी भाभी नहीं खाती तो शायद आज भी मैं आलस कर जाती, मैंने भाभी चलो बनाते हैं हम लोग खाएंगे। तो बोलते ठीक है भाभी आप बना लीजिएगा, अगर रोटी बनाने की तो मैं बना लूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं चावल खाऊँगी, रोटी नहीं खाऊँगी। तो बोलते ठीक है, चावल और दाल बना लेना, मुझे आवाज़ दे देना। तो दाल को धनिया डाल के अच्छे से भून लिया है मसाले के साथ। इसमें 2 सीटी लगाएंगे और साइड में चढ़ा देंगे अपना चावल। तो मेरी दाल और चावल मसूर की बन गया है। आप भी आइए हमारे साथ खा लीजिए। तो भाभी को मैंने बोला आइए खा लीजिए, तो उनके घर में कोई रिश्तेदार आ गए थे, तो बोलते भाभी मैं बाद में खाऊंगी, आप खा लीजिएगा, मुझे बाद में आप खा लीजिएगा तो मुझे पैक करके दे दीजिए। मैं ठीक है। तो मैं और इधर अनाया खाएंगे। दाल मैं सबसे ज़्यादा ले रही, चावल थोड़ा, पेट भर के दाल इसमें, और घी का तड़का ऊपर से लगा लो या घी डाल के खाओ, इतना टेस्टी लगता है, सच में मज़ा आ गया था खा के। आप लोग में से बताना किस किस को मसूर की दाल पसंद है, और शादी के बाद किस किस का अपना अरमान रह ही जाता है। मतलब यहाँ तक हम लोग ये भी सोचते हैं यार, अपने खाने पीने की चीज़ में भी नहीं रहता है कि क्या बनाओ, सब कुछ भूल जाते हैं ना, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। उधर मैं खाना बनाई थी, उधर नाना ने देखिए क्या करके रखा है, पूरे घर को बिखेर के रखती है, पूरा घर बिखेर के रखा है।
सोफ़े के कवर वगैरह सब उधर, इधर झाड़ू, रनर, ये देखिए इसके ऊपर क्या कर दी, गद्दी निकाल देगी और चेयर रख के फिर बैठेगी। मैंने कहा अभी मैं खाना खा लूँ, उसके बाद में समेटूँगी। अभी अनाया को भी लगी थी भूख, तो अनाया ने बहुत अच्छे से दाल खाया था, बट उसको ना दाल कम पसंद आती है, कोई भी दाल हो नहीं खाएगी। रेस्टोरेंट जाएगी तो दाल मांगेगी, घर में खाएगी चावल, सूखा चावल। लेकिन आजकल मैं क्या करती हूँ, उसको ना पहले सूखा चावल रखती हूँ, दाल रखती हूँ, फिर उसके ऊपर सूखा चावल, तो दाल और चावल दोनों ऐसे खिलाती हूँ। मिला के खिलाऊँगी तो नहीं खाएगी। तो हम तो अपना दोपहर का खाना खा रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ, खा लीजिए मसूर की दाल और चावल। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, और मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आ पाया था लेट, क्योंकि ये क्या है, पहली चीज़ तो मैं अपने ससुराल चली गई थी, 2 दिन के लिए वहाँ पे था, तो फंक्शन वगैरह तो उधर नहीं हो पाया, इस वजह से व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। 2 दिन नहीं बना, व्लॉग बन गया था पर एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि पैकिंग वैकिंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फिर घर में कहाँ आप एडिटिंग वगैरह करने में, तो गुस्सा हो गई, ऐसे करती हैं। तो मैंने अब इनको खिला पिला के अनाया को सुला दिया है, उसके बाद मैंने कहा अब समेटो, क्योंकि अभी उसके जगते अगर समेटती फिर वो भी खेल के रखती, फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर मुझे गुस्सा आता तो वो मुझसे मार खा जाती। तो अभी उसको मैंने सुलाया है, और सुलाने के बाद मैंने कहा अब घर पूरा अच्छे से समेट लेती, कोई आ जाए ना तो क्या होगा, घर का कैसे करके रखा है घर को। पर छोटे बच्चे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो ऐसा ही होता है, घर में क्या करोगे आप, उनको इन्हीं सब चीज़ों से खुशी मिलती है। आप जितनी चीज़ें समेटोगे, ऊपर भाभी उनकी बेटी तो क्या करती, पूरे घर के किचन के सारे बर्तन निकाल के, उनका भी ऐसे किचन है तो वो सारे बर्तन उसमें रखती हैं, तो सब निकाल निकाल के बेचारी फैलाए रहती, 2 से 3 बार कहती भाभी मुझे तो फैलाने समेटने के साथ साथ मुझे बर्तनों को धोना भी पड़ता है, क्योंकि सारे बर्तन नीचे फेंकी रहती है कृषा। वही देखिए मैडम, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, वो सो रही है, तो कितने बजे सोई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। खाना मैंने खाया था 2:30 से 3 के बीच में, और फिर खेलती रही, वो भी सो नहीं थी, बड़ी ज़बरदस्ती करके मैं सुलाया, नहीं सो जाओ, नहीं शाम को तुम बहुत लेट सोगे। तो ये देखिए अभी दिखाती हूँ 4:30 बजे के लमसम, तो इसका सोने का टाइमिंग भी चेंज हो गया। तो इनको सुला के मैंने कहा बोला सो गई, तो फटाफट से सारे छत पर कपड़े उठा के लेके आती हूँ। आज कपड़े मैंने हाथ से ही धुले थे, धूप बहुत तेज़ हो रही है इस बार, तो लग रहा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, कायदे की पड़ने वाली है, क्योंकि अभी से ही दिख रहा है, हवा चलती है तो लगता है हाँ ठंड है, नहीं तो धूप इतनी तेज़ है कि बता नहीं सकते। तो जो भी कपड़े थे वो सब उठाए, क्लिप वगैरह थी वो समेटे, इनकी जीन्स वगैरह थी वो सब धुली थी मैंने आज, तो सब सूख गया है मशीन में, जबकि नहीं धुले, हाथ से धोया तो सब ऐसे ही सूख गया, ज़रूरत ही नहीं है इस समय। अब तो मुझे लगता है गर्मी में मशीन में लगाऊंगी भी नहीं, सर्दी में तो थी। और मशीन के कपड़े थोड़े से ना बहुत ज़्यादा मतलब सिकुड़ से जाते हैं। तो सारे कपड़े उठा लिए हैं, और 4:30 का टाइम है, देखिए कितनी तेज़ धूप है, बहुत गजब का मौसम हो रखा है। गर्मी इस बार जल्दी पड़ने वाली है दोस्तों। अभी आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को, भाई 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। अनाया को मैंने उठा दिया था, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा लेट सोएगी फिर ना 12 बजे 1 बजे के पहले रात में सोती नहीं है। 6, सवा 6, 6:30 नहीं, 6, सवा 6 का टाइम होता है, मैंने उठा दिया, तो वही इतना रो रही है, कच्ची नींद में जगी है ना। वैसे रोती नहीं है, पर कभी कभी इसका मूड ख़राब रहता है, तो वो रो रही। मैंने कहा अनाया थोड़ी देर रुक जाओ, चलो बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद ना तुमको बाहर लेकर चलेंगे घूमने, थोड़ा सा वॉक करा लाऊंगी, उसका मन अच्छा हो जाएगा। फिर भी रोई जा रही, पता नहीं आजकल क्या हो गया इसको, अजीब से, और रोने लगती है ना तो जल्दी चुप भी नहीं होती, कि जल्दी से चुप हो जाए। और हाँ, एक फ्रेंड्स का मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप क्या जॉब करते हो, तो मैं उनको इस ब्लॉग में बता रही हूँ कि नहीं, मैं जॉब नहीं करती, हाउसवाइफ हूँ। लेकिन मुझे लगता है हाउसवाइफ की जॉब, काम जो होता है ना वो 24 घंटे का होता है। रात में अगर हमने सोने का टाइम ना मिले ना 4-5 घंटे, तो उसमें भी, जिनके छोटे बच्चे तो उनको तो वो भी दिक्कत होती है, वो भी बेचारे अच्छे से सो नहीं पाते। तो मैं हाउसवाइफ हूँ, जॉब नहीं करती हूँ, बट ये चीज़ बात अलग है कि जो वर्किंग वूमन होती है उनको सैटरडे संडे तो आराम भी मिल जाता है, सैटरडे नहीं मिलता, संडे तो रेस्ट भी मिलता है, कि चलो यार जॉब पे नहीं जाना, घर का ही काम देखना है। बट हम लोगों को तो संडे वाले दिन तो लगता है और डबल ड्यूटी लगती है। ऐसे तो मंडे से सैटरडे तक तो आप दिन में 1-8 घंटे का रेस्ट कर लो, बच्चे नहीं रहते, हस्बैंड नहीं रहते, पर संडे को तो सब घर में रहते हैं, तो रेस्ट भी नहीं मिलता है, और चिड़चिड़ अलग होती है, पूरा दिन घर में बस काम काम काम, एक्स्ट्रा ड्यूटी जिसको बोलते नहीं है, पर ओवर टाइम के वहाँ सबको पैसे मिलते हैं, हम लोगों को तो वो भी नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं, मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, हाउसवाइफ हूँ सॉरी, जॉब नहीं करती हूँ। और बस उसके बाद अनाया को थोड़ा घुमा फिरा के लेके आई टहला कर बाहर से। अब इधर मैंने कहा फटाफट से मंदिर में दिया जलाते। एक हफ्ता घर में पूजा नहीं करो ना तो कैसा लगता है माहौल, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह शाम घर में दिया जलाओ। तो तुलसी माता की आरती कर रही हूँ। अभी तुलसी में कीड़े लग गए थे, तो भाभी ने दवा दी थी, तो डाल दिए थे, सारे कीड़े उससे मर गए। तो अभी तुलसी में हरे हरे नए नए पत्ते आ रहे हैं, पुराने पत्ते तो सारे झड़ रहे हैं।
तो इधर पूजा की, तुलसी में दिया दिखाया, बाहर रखा दरवाजे पर। अब इधर भगवान की शाम को आरती करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फिर अभी 7 सवा 7 का टाइम हो रहा होगा। अभी थोड़ा सा मैंने टाइमिंग चेंज कर दी है पूजा की। आप लोग भी आइए हमारे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और अनाया कृषा की आवाज़ सुन के तुरंत बाहर निकलती है और इतनी तेज़ तेज़ चिल्लाती कि ऊपर तक सबकी आवाज़ आती। सब बोलते हैं क्यों रो रही हो अनाया, क्यों रो रही हो अनाया। फिलहाल अभी तो उसका मूड ठीक हो गया था, बाहर से घूम घाम के आ गई थी। तो इधर मैंने अपनी आरती ली, अनाया को आरती दूंगी। और मैं जब भी अनाया को आरती देती हूँ, अनाया अगर मेरे पास होती है तो मैं उसके पैर हमेशा छूती हूँ। घर में लक्ष्मी है ना, बट वैसे भी छोटी कन्याएं माता का ही रूप होती है और मेरे को देख के वैसे ही पूजा करती है। ये आ गई कृषा, आवाज़ सुन के तुरंत भागती, वो भी तुरंत इधर ही आती, तो इसको भी दूंगी। दोनों को आरती। 2 कन्याएं मेरे घर में डेली रहती है। वही भाभी आई, कह रही भाभी अनाया क्यों इतना चिल्ला रही। मैंने कहा मैं वैसे ही चिल्ला रही हूँ। अब इधर हम लोगों ने चाय बनाई, अपनी चाय वाय पी, बैठ के इधर बच्चे खेल रहे हैं। चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करिए, मैं उनका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगी। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनका कोको मेलन चल रहा है। हस्बैंड बैठे हुए हैं, वो आ जाते हैं ना तो लोग के चक्कर में मैं पढ़ भी नहीं पाता। चलो दोस्तों, बाय बाय। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर।